A Corona Namaste to all of you 12th class students. Dear students, these days we are studying the lesson The Rat Trap by Selma Lagerlof. Today we will continue with this same lesson. This is part 2. Let me recapitulate it at once what we have seen in part 1 of this lesson yesterday. What has happened in the story so far? You saw this is a story of a man who goes around selling those small rat traps. That is not a profitable business, so that rat trap seller indulges in petty thievery as well. Wandering in the streets selling those rat traps, he turns sometimes in philosophical, and he imagines the world to be a rat trap where all human beings are trapped in getting more and more materialistic. So one night what happens, the rat trap seller takes shelter in old crafter's cottage, where he is served well by old crafter. He serves him porridge and he serves him with tobacco. In the morning while leaving, the rat trap seller steals 30 kroner of crafter, and to escape from being caught he decides to take a way through forest. But he finds the forest quite confusing. He is wet now and it's cold outside there. He is tired and he looks at those 30 kroners and he starts thinking this time that if this world is a rat trap, then it is he today who is trapped in this rat trap. He is tired to death, and as he lays his head on the ground, suddenly he hears a sound of hammer strokes coming out of a forgery nearby. He decides to go there in that forgery to keep himself warm. There, the owner of the mill, ironmaster, takes him to be his old acquaintance by mistake. He takes pity on him and he requests him to be his guest on the eve of Christmas. Let's see what happens next, whether the rat trap seller accepts his invitation or not, in this concluding part of this chapter. अब यहाँ पर देखिए वो क्या सोच रहा है, रैट ट्रैप सेलर के मन में क्या चल रहा है, what is being cooked in his mind, but the stranger said no and again no. And the iron master saw that he must give in. Once again give in. देखिए आप लर्निंग एक्सपीरियंस फ्रेजल वर्ब. गिव इन होता है एडमिट डिफीट. वो रेडी नहीं है डिफीट एडमिट करने को, गिव इन करने को. हमें कभी भी गिव इन नहीं करना है. ओके स्टूडेंट्स, इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टाल प्रेफर टू स्टे विद यू टुनाइट जनस्ट्रॉम. ही सेड टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड टर्न ऑन हिज हील. तो वो मना कर देता है, तो वो सोचता है अपने ब्लैक स्मिथ से बात करता है कि कैप्टन वॉन स्टाल जो है उसका पूरा नाम वो लेता है, प्रेफर्ड कर रहे हैं आपके साथ रहना, मेरे साथ वो मना कर रहा है. बट ही लाव टू हिमसेल्फ, वो मुस्कुराता है, एंड ही वेंट अवे. ही स्माइल्स एंड गोज. देन एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड. और उसे ये पता होता है कि ये आयरन मास्टर जा तो रहे हैं लेकिन जो वो चाह रहे हैं वो अभी भी बोलकर नहीं गए हैं, कुछ अभी भी बाकी है. देखिए क्या बाकी था. इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज व्हील्स आउटसाइड द फोर्ज. आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि फोर्ज के बाहर एक छकड़ा आता है एंड ए न्यू गेस्ट केम इन. एक नई एंट्री हो रही है यहाँ पर. एक न्यू कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी इज एंटरिंग. लेट्स सी हु इज इट. बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर. इट इज़ नॉट आयरन मास्टर. कौन है ये देख लेते हैं हम. ही हैड सेंट हिज डॉटर. यहाँ पर एंट्री हो रही है देखिए. अपेरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन. अब वो तो उससे तो माना नहीं, तो वो परसुएशन के लिए अपनी डॉटर को भेज रहा है. परसुएशन होता है टू परसुएट समवन, कि किसी को
प्रोत्साहन देना, उकसाना कि चल भाई, देन ही हिमसेल्फ शी एंटर्ड फॉलोड बाय ए वैले। तो वैले आपने देखा, वैले होता है ए मैंस मेल अटेंडेंट और 2 पार्क कार्स जो होते हैं, तो वैले के साथ वो आती है। कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट उसने अपनी बाजू पर रखा होता है। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, वो ज़्यादा सुंदर नहीं है, बट सीम मोडेस्ट एंड क्वाइट शाई, वो शर्मीली है और एक भद्र है। इन द फोर्स एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देयर बेंच, वो अभी भी बैठे हैं, ब्लैक स्मिथ और उसका हेल्पर। एंड द आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, और अभी भी जो है कोयला भट्टी में जल रहा है। द स्ट्रेंजर हैज स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर एंड ले विद ए पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड एंड हिज हैट पुल्ड डाउन, और वो जो स्ट्रेंजर है वो अभी भी पिग आयरन का एक टुकड़ा जो है अपने तकिए के रूप में पिल्लो बनाया हुआ है उसने, और वो सोया हुआ है। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जैसे ही वो गर्ल जो है एंट्री कर रही है और उसको पहली नज़र देखती है, शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हैट, वो जाती है और सबसे पहले उसका हैट उठाती है। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, और रैट ट्रैप सेलर की आदत है कि वो एक आंख खोल के सोया करता है। ही जम्प्ड अप एब्रप्टली, एब्रप्टली होता है सडनली, कि वो ये व्यवहार देखकर एकदम से खड़ा हो जाता है अनएक्सपेक्टेडली, एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटन्ड, वो डरा हुआ है। वो क्या कहती है, माई नेम इज़ एडला विल्मनसन, said the young girl. My father came home and said that you wanted to sleep here in the fort tonight. मेरे पापा मुझे बता रहे हैं कि तुम यहाँ सोना चाहते हो। And then I asked permission to come and bring you home to us. और मैंने उनसे परमिशन मांगी है कि मैं जाती हूँ, उन्हें लेकर आती हूँ। I am so sorry कैप्टन, यहाँ पर देखिए आप, जो एडला है वो भी उसे कैप्टन बुला रही है। That you are having such a hard time. मुझे सॉरी कि आपको इतना जो टाइम ख़राब चल रहा है। She looked at him compassionately. अब देखिए आप, ये जो लुक है वो भी किसी ने उसे नहीं दी, कौन दे रही है वो लुक उसे, एडला दे रही है। Compassionately, compassionately होता है कि you feel others pain as your own. If someone is in pain, you see him or her compassionately as his pain, her pain is your own pain. तो ये ट्रीटमेंट उसे मिल रहा है। देखिए, with her heavy eyes and then she noticed that the man was, यहाँ पर आप देखिए जो एडला को पहले नज़र में ही पता लग जाता है कि ये जो है क्या है, उसकी जजमेंट देखिए। इधर ही हैज़ स्टोलन समथिंग, ये क्वेश्चन भी आता है कि पहली नज़र में ही एडला रैट ट्रैप सेलर के बारे में क्या डाउट रखती है। तो वो कहता है, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, आइदर ही हैज़ स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम जेल, कि या तो जेल से भागा हुआ है या इसे चोरी की है। शी थॉट एंड एडिड क्विकली, तो वो उसको बताती नहीं है, स्टिल वो उसको क्या प्रोनाउंस कर रही है, देखिए आप, उसको एड्रेस कर रही है, यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम। विश्वास रखिए, हम आपको उसी तरह जाने देंगे जैसे आप आए थे। ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, सिर्फ हमारे साथ रहिए क्रिसमस के मौके तक। She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler could have felt confidence in her. वो उसने इस तरीके से अपनी बात रखी जो किसी ने उसके साथ कभी ऐसा नहीं व्यवहार किया था, बोला था, तो वो भी जो है उसमें विश्वास जगाता है। It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss. ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ है, तुम्हें परेशानी होएगी। He said, I will come at once. चलो एक बार मैं आपके साथ ज़रूर चलूँगा। He accepted the fur coat, वो उसके लिए लेकर आती है फर कोट जो उसने आम पे रखा होता है और वो उसको देती है, वो एक्सेप्ट करता है। Which the valet handed him with a deep bow, threw it over his rags, वो उसके फटे कपड़ों के ऊपर डालता है। And followed the young lady out to the carriage without granting the astonished blacksmith so much as a glance, और वो भी जैसे ब्लैकस्मिथ उनको एक भी ग्लांस नहीं देखते, वो भी उनको बिना देखे उनके साथ निकल जाता है। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड इविल फोरबोर्डिंग्स। अब यहाँ पर देखिए वो जा रहा है मैनर हाउस की तरफ, आयरन मास्टर वहीं पर है, एडला उसको लेने आई है, एग्री कर गया है,
ये कि यहाँ पर अभी भी उसके अंदर एक इविल फॉरवर्डिंग अभी भी है। इविल फॉरवर्डिंग क्या होता है कि ए फीलिंग दैट समथिंग रॉन्ग विल हैपन, आपको पहले से एक डर है। तो आप देखिए, वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, अब यहाँ वो सोच रहा है, देखिए कि मैंने वो पैसे क्यों चुराए। एक बार फिर से वो फिलोसॉफिकल हो गया है, फिर से मेडिटेशन में आ गया है। ही थॉट नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, कि मैं खुद ट्रैप हो गया हूँ और इससे बाहर निकल पाऊंगा कि नहीं। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across. run across होता है find by chance, वो तो अचानक ही मिल गया उसे। तो ये फ्रेजल वर्ब है, देखिए आप, run across मैंने कि कुछ अचानक से आगे आ जाना, तो जो अचानक ही उसे मिल गया, so unexpectedly मिल गया। first of all we must see to it that he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter, उसने अपनी बेटी से कहा कि सबसे पहले तो उसको खाना खिलाओ। यहाँ पर देखिए ही गेट्स ए लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, ये इडियम है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो चाहते हैं हम कि पहले इसके शरीर पर कुछ चर्बी आ जाए। ही सेड टू हिज डॉटर हु वाज बिजी एट द टेबल एंड देन ही मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द country selling rat traps. It is queer that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter. उसकी बेटी कहती है कि डैड वाकई ये बड़ा बुरा है, क्वियर है, क्वियर स्ट्रेंज है कि थिंग्स इतना डाउनहिल गई कि वो उसकी ये हालत हो गई। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वाज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। अब यहाँ पर उसे लग भी रहा है कि पिछली रात को उसकी हालत देखे तो बिल्कुल नहीं लग रहा डैड कि ये पढ़ा लिखा आदमी है। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, तुम धैर्य रखो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, सेड द फादर एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही वो नहाएगा, साफ सुथरा होएगा, शेव करेगा, अच्छे कपड़े डालेगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट। अब आप देखिए, आयरन मास्टर एडला को बोल रहा है कि जब वो शेव करेगा, नहाएगा, ड्रेस डालेगा तो डिफरेंट होगा। डिफरेंट तो आयरन मास्टर के लिए होने वाला है। लेट्स सी, लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरस्ड, द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ्स। तो नए कपड़े जब वो डालेगा उसके मैनर्स भी बदल जाएंगे। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। अब उसको वॉले ने नहला दिया, सारे नए कपड़े दे दिए, शेव कर दिया, फ्रेश है वो। दी वॉले हैड बाथड हिम, कट हिज हेयर एंड शेव्ड हिम। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर। इवन आयरन मास्टर के वो कपड़े भी डालता है जो सूट उसको दिया जाता है। ही वोर ए वाइट शर्ट डालता है वो, एंड ए स्टार्च्ड कॉलर। स्टार्च्ड होता है कि पुट ऑन ए क्लॉथ बिफोर आयरनिंग इट, तो है उसको फाइन फिनिशिंग। एंड द हुल शूज़, बड़े शूज़ डालता है वो। बट ऑल दो हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, क्योंकि वो पूरी तरह तैयार था। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड। यहाँ पर आगे बात देखिए आप, अब जब उसको वो पूरा ग्रूम्ड देख रहा है, यहाँ आयरन मास्टर भौचक है। ही लुक्ड एट हिम विद पक्कड़ ब्रो। अब उसको देखते ही पक्कड़ ब्रो, रिंकल्स आ गई हैं, इरेगुलर फॉर्म्स। ये कौन है? ये तो वो नील्स ओलोफ नहीं है जिसे सोचकर मैं ले आया। अब यहाँ सिचुएशन देखिए। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक। यहाँ उसको पता लगता है क्योंकि बहुत डार्क था वहाँ, और फर्नेस की मध्यम सी लाइट में उसने उसको देखा था जब वो रैग्ड था, बियर्डेड था, थका हुआ था, स्वेट था, डर्टी था, और उसने उसको मिस्टुक कर लिया। यहाँ पर वो रियलाइज़ कर रहा है कि अब वो ग्रूम्ड होकर जब आया है, ओ नो, बट दैट नाउ व्हेन ही स्टूड हियर इन ब्रॉड डे लाइट, आज जब वो चमक दमक के साथ खड़ा है, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस। आज मैं ये गलती दोबारा नहीं कर सकता कि ये नील्स ओलोफ है, नहीं है। तो वो कहता है, व्हाट डज दिस मीन? ही थंडर्ड, गुस्से में बोलता है वो, क्या मतलब है इसका? दिस स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट। अब स्ट्रेंजर भी देखिए आप, उसका व्यवहार क्या होगा, वो बिल्कुल भी कोई डिस्गाइज नहीं, कोई प्रिटेंड नहीं करता,
वो अपना एट ईज रहता है, बनने की कोशिश नहीं करता है। He saw at once that the splendor had come to an end. हाँ, उसे ये जरूर लगता है कि ये शानदार आवभगत अब समाप्त होने वाली है। वो कहता है It is not my fault, sir, he said. I never pretended to be anything but a poor trader. मैंने कुछ बनने की कोशिश नहीं की, मैं तो एक गरीब रेड ट्रैप सेलर हूँ। And I pleaded and begged to be allowed to stay in the forge. मैंने तो सिर्फ इतना चाहा कि मुझे आपकी भट्टी में रहने दिया जाए, कारखाने में। But no harm has been done. और मैंने आपको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया। क्वेश्चन आता है कि जब रेड ट्रैप सेलर की ट्रू आइडेंटिटी रिवील हो जाती है और उसको डांट पड़ती है आयरन मास्टर से, तो वो अपनी डिफेंस में क्या कहता है? तो वो कहता है, देखिए ये आप आंसर दीजिए, नो हार्म हैज़ बीन डन। मैंने नहीं कहा था कि मैं हूँ, आपने ही कहा था। एट वर्स्ट, मुझे मेरे कपड़े वापस दे दो, मैं वही डाल लेता हूँ। आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे। ये 4 बातें आप दिखा सकते हैं इसमें। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेड ट्रैप सेलर अपने डिफेंस में क्या करे, वेल सेड द आयरन मास्टर, हेजिटेटेड अ लिटिल, इट वाज नॉट ओल्ड ऑनेस्ट, क्वाइट ऑनेस्ट इधर। वेल, तेरी बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी तूने ईमानदारी नहीं दिखाई, तो वही मना कर सकता था। यू मस्ट एडमिट दैट and I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. और अगर भी तू ज़्यादा बन रहा है तो चल शेरिफ के पास चलते हैं। शेरिफ होता है कि स्वीडन में जो जज होता है, जो डिस्प्यूट का फैसला करता है, तो हम शेरिफ के पास चलते हैं। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट। तो वो थोड़ा आगे जाता है और टेबल को अपनी फिस्ट होता है कि मुट्ठी जो है, क्लोज्ड हैंड से जो है टेबल को वो स्ट्रक करता है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर, अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर वो फिर से फिलोसॉफिकल हो रहा है और आयरन मास्टर को कुछ कहने वाला है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ हाउ थिंग्स आर, की बात क्या है। दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप, कि ये संसार भी कुछ नहीं है, पिंजरा है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज, राइंड्स एंड बिट्स ऑफ पोक, कि ये सारी चीज़ें जो तेरी हैं, तू ज़्यादा बोल रहा है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ पनीर का टुकड़ा है या उस पिग का एक फ्लैश है जो हम फूड के रूप में चूहे के लिए डाल देते हैं। सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो इनटू ट्रबल, उसको फंसाने के लिए। और एंड इफ़ द शेरिफ कम्स नाउ, और अगर वो अब जज आता है, एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और मुझे इस बात पर अंदर कर देता है, then you, Mr. Iron Master, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork, कि एक दिन तुझे भी इसी तरह कोई मांस का टुकड़ा डालेगा, पीस ऑफ ब्रेड डालेगा, and then you will get caught in the trap, तुम भी ट्रैप में चले जाओगे। ये उसका फिलोसफिकल तर्क देखिए। and the Iron Master began to laugh, वो जो है हंसने लग जाता है। that was not so badly said, my good fellow, इतना बुरी भी नहीं है तेरी बात। Perhaps we should let the sheriff, हमें शेरिफ को छोड़ देना चाहिए alone on Christmas Eve, but now get out of here as fast as you can. अब तू ऐसा कर, यहाँ से निकल ले। You go as fast as you can. But just as the man was opening the door, the daughter said, I think he ought to stay with us today. वो डॉटर कहती है, एडला आगे आती है कि मुझे लगता है डैड कि हमें उसे यहाँ आज ठहरा लेना चाहिए। I don't want him to go, मैं नहीं चाहती कि वो जाए। And with that she went and closed the door, और इसके साथ वो जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है, वो जाने नहीं देती है। What in the world are you doing? ये तू क्या कर रही है? said the father. The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. वो वहाँ खड़ी रहती है जड़, उसे नहीं पता डैड को क्या कहूँ, उसे वो रोकना चाहती है। That morning she had felt so happy when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. Wretch होता है कि अनहैप्पी पर्सन को खुश करने के लिए एक होमलेस को हम शेल्टर दे रहे हैं, क्रिसमस मना रहे हैं उसके साथ, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो ये सोच रही है वहाँ खड़ी जड़। She could not get away from the idea all at once, और ये वो करेगी, ये आइडिया अब जो उसको आया था कि हम इसके साथ क्रिसमस मनाएं, वो मनाना चाहती है। एंड दैट वाज व्हाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वैगाबॉन्ड, और इस कारण उसने इंटरसीड किया कि मामले में जो दोनों का झगड़ा चल रहा है
बातें चल रही हैं, तर्क चल रहे हैं, वो अपना डिफेंस दे रहा है, वो अपनी बात कह रहा है, तो वो इंटरसीड करती है, इसीलिए उसने इंटरवेन किया, मीडिएट किया। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर सेड द यंग गर्ल। वो यंग गर्ल कहती है कि मैं इसकी जो है यहाँ चाहती हूँ, इसके बारे में सोच रही हूँ। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज़ वेलकम एंड कैन फील एट होम। कि वो सारा दिन घूमता रहता है जगह जगह, और इस पूरे कंट्री में कोई जगह नहीं है जहाँ जो है उसको घर जैसा माहौल मिले। वेयर एवर ही टर्न्स ही इज चेस्ड अवे। तो वो जहाँ भी जाता है उसको जो है पीछे पड़ जाते हैं लोग उसके। ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन्ड। उसको डर है कि उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्रॉस क्वेश्चनिंग उसकी होने वाली है। आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय अ डे एट पीस विद अस हियर, जस्ट वन इन द होल ईयर। कि हम डैड कम से कम एक दिन तो इसकी ज़िंदगी का दे दें कि ये सुकून से बिता सके, और वो दिन ये है क्रिसमस का दिन। तो हमें मनाना चाहिए उसके साथ, हमें उसे यहाँ रोकना चाहिए डैड। द आयरन मास्टर मम्बल्ड क्या होता है? टू से समथिंग क्वाइटली। वो मन ही मन बुदबुदाता है, जो डिफ़िकल्ट फॉर अदर्स टू हियर। समथिंग इन हिज बियर्ड, और ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर। और उसके पास कोई तर्क नहीं है कि वो अपनी बेटी को कुछ कहता। इट वॉज ऑल ए मिस्टेक ऑफ कोर्स शी कंटिन्यूड। कि गलती से ऐसा हुआ, आपकी गलती थी, बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेज अवे ए ह्यूमन बींग होम वी हैव आस्क्ड टू कम हियर। कि हमें ऐसे आदमी को जिसे हम खुद लाए हैं, एंड टू होम वी हैव प्रोमिस्ड क्रिसमस चीयर, और हमने उसके साथ वादा भी तो किया है कि हम क्रिसमस तेरे साथ मनाएंगे, तो हमारा क्रिसमस का मेहमान है। यू डू प्रीच वर्स देन ए पर्सन। ये फादर उसकी बात सुन रहा है अपनी बेटी एडला की, तो वो एक क्लर्जी मैन की तरह जो है इस तरह से उसको प्रीच कर रही है। तो वो कहता है कि तू तो बड़ा बेकार है, तेरा उपदेश है ये। सेड द आयरन मास्टर, आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस। मुझे उम्मीद है कि तुझे खेद ना हो। मुझे तो खेद हो रहा है, तुझे खेद ना हो, क्योंकि हम एक थीफ को अपने यहाँ जगह दे रहे हैं घर में। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल। वो उसको हाथ पकड़ती है और उसको मेज पर ले जाती है, बोलती है नाउ सिट डाउन एंड ईट। अब बैठिए और खाइए। शी सेड फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन। अब उसके पापा ने हार मान ली है। गिवन इन फिर से आ गया यहाँ पर फ्रेजल वर्ब। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट ए वर्ड। तो जो रेड ट्रैप सेलर है अब वो चुप है। ही इज नॉट सेइंग इवन ए सिंगल वर्ड। ही ओनली सैट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड। वो सिर्फ खाना खा रहा है। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, और वो कभी कभार यंग गर्ल को देखता है, हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, जो उसके लिए बीच में आई। वाई हैड शी डन इट, उसने ऐसा क्यों किया। वट कुड द क्रेजी आइडिया बी, उसका क्या विचार क्या है, वो यही सोच रहा है। इतना अच्छा व्यवहार मेरे साथ क्यों कर रही है, क्या है उसके मन में। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रामसो पास जस्ट एज इट ऑलवेज हैड। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज any trouble because he did nothing but sleep। उसने कुछ नहीं किया क्रिसमस पर, वो भी सोया। The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept on at one stretch। और पूरा सोया वो, जितना सो सकता था। At noon they woke him up so that he could have his share of good Christmas fare। बट आफ्टर दैट ही स्लैप्ट अगेन, फिर से वो सो जाता है। इट सीम्ड एज दो फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर एट रामसो। उसे ऐसा लगता है कि इतनी अच्छी नींद तो उसने ज़िंदगी में कभी नहीं ली जितनी आज रामसो में वो ले रहा है। इतनी अच्छी क्वाइटली नींद, सुरक्षित नींद में जो आज महसूस कर रहा है। तो इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, शाम को क्रिसमस ट्री को एनलाइटन किया गया। दे वॉक हिम अप अगेन, उन्हें उठाया गया। एंड ही स्टूड फॉर ए वाइल इन द ड्राइंग रूम ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम। और वो अपनी आंखें ऐसे खोलता है जब लाइटनिंग की गई है, वहाँ पर क्रिसमस का डेकोरेशन है, तो उसकी आंखों में जो है ब्राइटनेस ब्लिंकिंग करता है, वो उसको हर्ट हो रहा है। बट आफ्टर दैट ही डिसअपीयर्ड अगेन, और फिर से वो सो जाता है। 2 hours लेटर ही वॉज अरोज्ड वंस मोर, एक बार फिर से 2 घंटे बाद उसे उठाया जाता है। ही देन हैड टू गो डाउन एंड इनटू द डाइनिंग रूम एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पॉरेज। तो जो भी क्रिसमस
फिश बनी होती है, पोरेज बना होता है, वो एंजॉय करता है। एज सुन एज दे गॉट अप, जैसे वो उठते हैं फ्रॉम द टेबल, ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट। वो सबके पास जाता है और उनको थैंक यू एंड गुड नाइट बोलता है। बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वाज हर फादर्स इंटेंशन दैट द सूट विच ही वोर वाज टू बी ए क्रिसमस प्रेजेंट। मेरे पापा चाहते हैं कि जो तूने कपड़े डाले हैं तू वापस मत कर, दोबारा रैग्ड मत बन, इसको रख, यही मेरे पापा का क्रिसमस प्रेजेंट है और वो असली में ये चाहते हैं। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, आप इसे वापस मत कीजिए। एंड इफ़ ही वॉन्टेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस इव इन ए प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस and be sure that no evil would befall him, he would be welcomed back again। और अगर तू चाहता है कि नेक्स्ट ईयर भी हमारा क्रिसमस का मेहमान बनना, तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, यू आर वेलकम वंस अगेन। द मैन विद द रेड ट्रैप डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस। ये ऑफर सुन के वो बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता है, कोई आंसर नहीं दे पाता है। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट। वो जो है उस लड़की को देखता ही चला जाता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस। देयर गेस्ट वाज स्टिल asleep एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम। वे सुबह जो है उठते हैं, अर्ली क्रिसमस सर्विस पर जाते हैं और उनका मेहमान अभी भी सो रहा है, वे उसे नहीं उठाते हैं, सोता छोड़ के चले जाते हैं। When at about 10 o'clock they drove her head even more dejectedly। अब वो यंगल को क्या खबर मिलती है कि वो जो है बैठी हुई है ऐसे डिजेक्टेडली है कि डिप्रेस्ड इन स्पिरिट्स, कि उसकी आत्मा जो है बड़ी दुखी हो गई है अंदर से वो, देन यूजुअल, कभी नहीं होती है वो। एट चर्च क्या मतलब है, शी हैड लर्नड दैट वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर्स of the ironworks had been robbed by a man who went around selling rat trap। कि पिंजरे बेचने वाले एक आदमी ने आयरन वर्क में काम करने वाले ओल्ड क्राफ्टर के यहाँ चोरी कर ली है। Yes, that was a fine fellow you let into the house। अब देखिए उसके पापा क्या कहते हैं, उसे फादर कहते हैं कि तूने उसे अपने घर में रखा। अब वो घर में है और हम यहाँ पर हैं। I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time। मुझे नहीं पता कि अब घर में कुछ बचा भी होगा कि नहीं, कबर्ड में कितने सिल्वर स्पून्स बचे होंगे। The wagon had hardly stopped at the front steps when the iron master asked the valet whether the stranger was still there। अभी बग्गी रुकी भी नहीं है कि वो उसमें से एकदम से कूद कर फटाफट वैले के पास जाता है, कहता है कि where is stranger। He added that he had heard at church that the man was a thief। उसने वैले को ये भी बता दिया कि पता लगाया कि वो चोर है। कहाँ है वो, where is he, where is the stranger। The valet answered that the fellow had gone, कि वो जा चुका था, and that he had not taken anything with him at all। और वो अपने साथ कुछ नहीं ले गया सर। On the contrary, वो क्या कर गया वो, he had left behind a little package which Miss Williamson was to be kind enough to accept as a Christmas present। कि वो जो छोड़कर गया है बेबी के लिए, मिस विल्मनसन के लिए क्रिसमस प्रेजेंट छोड़ के गया है। तो यंग गर्ल ओपन द पैकेज, वो उसको खोलती है, विच वाज सो बैडली डन अप। बैडली डन अप होता है कि पैक जो उसको किया गया, रैट ट्रैप था वो, तो इस तरह का, तो उसको जो गिफ्ट में, तो इट वाज बैडली डन अप कि द कंटेंट्स केम इनटू व्यू एट वंस, कि सबको दिखाई दे रहा था कि उसमें क्या है। शी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वो बहुत खुश होती है। शी फाउंड ए स्मॉल रैट ट्रैप, उसको मिलता है एक छोटा सा रैट ट्रैप, एंड इन इट ले 3 रिंकल 10 क्रोनर नोट्स, और उसके अंदर होते हैं वही 3 10 क्रोनर नोट्स। दैट वाज नॉट ऑल, और ये भी सब कुछ नहीं होता है। इन द रैट ट्रैप ले ऑल्सो ए लेटर रिटन इन लार्ज जैग्ड करेक्टर्स। ये आप देखिए, ये लेटर लिखा हुआ है, जैग्ड करेक्टर होता है कि रफ करेक्टर में, उसकी लिखाई भी अच्छी नहीं है। तो ये लेटर आपको दिखा रहे हैं, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, कि सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, तुम सारा दिन मेरे साथ इतनी अच्छी रही हो, एज इफ आई वॉज ए कैप्टन, तुमने वाकई मुझे
एक कैप्टन की तरह ट्रीट किया, जैसे मैं वाकई में कैप्टन था। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू in return as if I was a real captain, for I do not want you to be embarrassed at this Christmas season by a thief, but you can give back the money to the old man on the roadside। ये पैसे जो मैं भेज रहा हूँ आपको, ये लेटर वो पढ़ रही है कि ये आपने उस बूढ़े आदमी को वापस कर देने हैं। and who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderers, जिसने कि वो 30 क्रोनर जो हैं लटकाए हुए हैं बेट की तरह। यहाँ पर आप देखिए कितनी अच्छी बात बोल रहा है कि उसे कहो कि आगे से वो पुअर वांडरर्स जो हमेशा लालच में आ जाएंगे अगर वो इस तरह की बेट डालेगा जैसे मैं आ गया। द रैट ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रैट हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड रैट ट्रैप। और ये क्रिसमस प्रेजेंट है, ये रैट ट्रैप एक रैट की तरफ से, वो खुद अपने आप को रैट मान रहा है जो कॉट है इस वर्ल्ड के रैट ट्रैप में फंस चुका है। इफ़ ही हैड नॉट बीन रेज टू कैप्टन, और तुमने मुझे जो है कैप्टन तक के ऊंचाई तक भेजा। बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, और इस कारण जो है वो अपने आप की सफाई कर सका है, अंतर से जो है अंतर मन उसका शुद्ध हो चुका है। और अंत में देखिए आप, रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड्स कैप्टन वॉन स्टाल। अब यहाँ पर देखिए आप, ही इज साइनिंग एज कैप्टन वॉन स्टाल। अब वो नील्स ओलोफ नहीं था, कैप्टन वॉन स्टाल वो नहीं है, लेकिन क्योंकि एडला उसके साथ ऐसा बिहेव करती है एज इफ ही वॉज रियली कैप्टन वॉन स्टाल, तो ही इज साइनिंग हियर। ये क्वेश्चन भी आता है कि वाई डिड जो रैट ट्रैप सेलर है साइन द लेटर एज कैप्टन वॉन स्टाल। तो सो यू सा दैट विद गुड अंडरस्टैंडिंग, लव एंड sympathy and compassionately behavior, Adla जो है was succeeded in transforming that rat trap seller in as a good person। और यही जो था इस पाठ का थीम भी, that essential goodness in a human being can be awakened by understanding and love। Thank you।